क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का असर आपके खाने की थाली में रखे बासमती चावल और कप में पड़ी चाय पर भी पड़ सकता है? क्या ईरान इजराइल के बीच का टकराव भारत के बासमती राइस और चाय पत्ती के कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो जब दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका असर सिर्फ वहां के लोगों पर नहीं पड़ता, बल्कि दूर दूर तक फैले कारोबार और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव चल रहा है उसका असर भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनते जा रहा है, खास तौर पर बासमती चावल और चाय पत्ती के एक्सपोर्टर्स के लिए। ऐसा क्यों, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बासमती चावल की, जिसे दुनिया भर के लोग जो है वो पसंद करते हैं। तो द हिंदू के एक रिपोर्ट के हिसाब से सालाना की अगर हम बात करें तो भारत से लगभग 60 लाख टन बासमती चावल को एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है, जिसमें से करीब 12 लाख टन यानी कि एक बड़ा हिस्सा सीधे ईरान को भेजा जाता है। मतलब ईरान हमारे बासमती चावल का एक बड़ा ग्राहक है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब चावल के शिपमेंट जो है वो ठप पड़ गई है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बासमती चावल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में $100 प्रति टन की गिरावट आई है और एक्सपोर्टर्स के पास चावल के स्टॉक जो है वो बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर बासमती चावल का स्टॉक बढ़ेगा और अगर एक्सपोर्ट कम हुआ तो उसके दाम पर इसका सीधे सीधे असर देखने को मिलेगा और उसके जो दाम होंगे वो भी कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं असम के चाय पत्ती की, जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में मशहूर है। तो रिपोर्ट के हिसाब से सालाना भारत से ईरान को 20,000 से 25,000 टन तक की चाय पत्ती जो है वो भेजी जाती है और ये समय असम में चाय की सबसे अच्छी फसल की कटाई का सीजन है। लेकिन अफसोस, इस लड़ाई की वजह से ताज़ी चाय की जो निर्यात है उस प्रक्रिया पे भी अभी रुकावट आ गई है। तो बासमती चावल और चाय पत्ती के अलावा ईरान भारत से दालें और मसाले भी खरीदता है। साल 2024-25 में भारत ने ईरान को लगभग 11,200 करोड़ के कृषि उत्पाद निर्यात किए। तो वेस्ट एशिया में जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ते हैं जैसे कि रेड सी और हॉर्मुज की खाड़ी खतरे में है। इससे जो माल भेजने में देरी हो रही है और जो बीमा की लागत है वो भी 15 से 20% तक बढ़ गई है। ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। भारत जो कच्चा तेल और गैस मांगता है उसका एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते से आता है, लेकिन ईरान इजराइल के टकराव की वजह से ये रास्ता खतरे में है। ब्रेंट क्रूड की कीमत हाल में $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। अब तेल और गैस के दाम और बढ़ते हैं तो इसका असर पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जो बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट है वो दुनिया भर के व्यापार पर असर डाल रहा है और भारत की कृषि निर्यात भी इससे अलग नहीं है। ईरान भारत से बासमती चावल और दूसरे कृषि उत्पादों का एक बड़ा खरीदार है। अब हालात खराब होते जा रहे हैं और नए ऑर्डर्स में देरी हो रही है और भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। इसका असर भारत के एक्सपोर्टर्स पर आगे आने वाले समय में बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है। भारत के बासमती चावल का लगभग 60 से 70% हिस्सा जो है वो पश्चिम और मध्य एशिया को निर्यात किया जाता है। साल 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 6,400 करोड़ का बासमती चावल जो था वो बेचा, लेकिन अब इस क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति के चलते नए ऑर्डर्स लगभग बंद हो गए हैं, जिससे बासमती की कीमतें गिरने लगी हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से जहां पर इसकी कीमत पहले $1,200 प्रति टन थी, अब वो घटकर $900 से $950 प्रति टन रह गई है। इसके साथ ही साथ चाय पत्ती के एक्सपोर्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका असर सिर्फ उन दोनों देशों और उन दोनों देशों के लोगों पर नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से चलते रहा। फिलहाल इस पूरे सिचुएशन को लेके जो सरकार है वो भी विचार कर रही है और इसके ऑल्टरनेटिव्स जो है वो ढूंढ रही है और देखा जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सब यही चाहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जिससे कि दुनिया में शांति बनी रहे। इसके साथ ही साथ जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट है, जो इम्पोर्ट है वो भी सही ढंग से हो सके। तो ईरान और इजराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।